गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप लोगों को याद होगा पिछली कक्षा में हम संस्कृत में फलों के नाम, फूलों के नाम इत्यादि के नाम संस्कृत में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने फूलों के नाम को पढ़ा, फलों के नाम को भी पढ़ा, साथ में वृक्षों के नाम को भी जाना है ना। इसी के आगे है जानवरों के नाम। जानवरों के नाम भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पक्षियों के नाम, है ना। कुछ पक्षियों को संस्कृत में क्या कहा जाता है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है चिड़िया, जिसको कि चटका कहा जाता है ना। कबूतर कपोतः, कोयल कोकिला, गिद्धः जिसको ग्रधः कहा जाता है, गिद्धः संस्कृत में ग्रधः कहा जाता है। चातक या पपीहा जो पक्षी है उसको चातकः कहते हैं। उल्लू को उल्लुकः कहा जाता है, उल्लू को उल्लुकः कहा जाता है। और मुर्गी को कुक्कुटी, मुर्गी को क्या कहते हैं संस्कृत में? कुक्कुटी। सारस को सारसः, बगुला बकः कहलाता है। बतख जो है वह वर्तिका, और कठफोड़वा उसको कहते हैं दारवा घाटः, है ना। कठफोड़वा पक्षी जो होता है उसको क्या कहते हैं? दारवा घाटः। नीलकंठ को चाशा कहते हैं। इसके बाद देखिए कौवा, जिसको काका कहा जाता है। मोर मयूरः, तोता शुकः कहलाता है संस्कृत में। हंसः, है ना, हंस को कहते हैं चील, जिसको संस्कृत में क्या कहते हैं? चिल्लः। मुर्गा कुक्कुटः, है ना। देखिए यहाँ पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों दिया हुआ है। मुर्गा को कुक्कुटः कहा जाता है ना, और मुर्गी को कुक्कुटी, ठीक है। इसके बाद देखिए तीतर, तित्तिरः, तीतर को तित्तिरः कहते हैं। मैना सारिका को कहते हैं। बाज शेना कहलाता है, बाज जो है वो संस्कृत में क्या कहलाएगा? शेनः। खंजन, जिसको खंजनः पक्षी कहते हैं, है ना, खंजन को खंजनः कहते हैं संस्कृत में। और बतख को वर्तकः, ठीक है। तो ये तो थे पक्षियों के नाम। इसके बाद देखिए वस्त्रों के नाम, है ना। मतलब कुछ कपड़ों को संस्कृत में क्या कहा जाता है, ज़्यादा तो नहीं पर जितना दिया है कम से कम उतना तो जानकारी हमें होना ही चाहिए कि कुछ कपड़ों को हम संस्कृत में क्या कहते हैं। जैसे कि कपड़ा जो है वो वस्त्रम कहलाता है ना संस्कृत में। कुर्ता को कंचुकः कहते हैं। अंदर में पहनने वाले कपड़े को अंतः वस्त्रम कहते हैं, है ना। धोती है अधोवस्त्रम। तकिया उपधानम, तकिया को क्या कहते हैं संस्कृत में? उपधानम। टोपी को सिरस्कम, टोपी को क्या कहते हैं? सिरस्कम, है ना। इसमें से कुछ शब्दों को तो आप घर में भी यूज़ कर सकते हैं बोलने के लिए, है ना, तब वो आप लोगों को याद भी हो जाएंगे संस्कृत में, ठीक है। जैसे तकिया है, कपड़ा है, कुर्ता है, टोपी है, कोट है, सलवार है, ये सब आप संस्कृत में बोलेंगे तो आप लोगों को नाम भी याद हो जाएंगे संस्कृत में कि इनको क्या क्या कहा जाता है ना। टोपी सिरस्कम, कोट को प्रावारः, सलवार जिसको स्यूतवरः कहा जाता है ना, स्यूतवरः। इसके बाद शेरवानी, शेरवानी को क्या कहते हैं संस्कृत में? प्रावारकम। पेटीकोट अंतरियम। रजाई निशारः, रजाई को निशारः, है ना। दरी, इसको आस्तरणम, दरी को आस्तरणम भी कहा जाता है। इसके आगे देखिए साड़ी, संस्कृत में उसको साटिका कहते हैं। पजामा, संस्कृत में नाम इसका है पादयामः। चादर, जिसको संस्कृत में कहते हैं प्रच्छदरः, प्रच्छदः, है ना, प्रच्छदः। बिस्तर, जिसको शैया कहा जाता है। रुमाल मुख प्रोक्षणम, रुमाल को क्या कहते हैं? मुख प्रोक्षणम। मच्छरदानी मसूरी का। अंडरवियर या जांघिया को अर्धोरुकम,
अर्धोरुकम। ब्लाउज कंचुलिका, ब्लाउज को कंचुलिका। पेंट को आप्रपदीनम, आप्रपदीनम। ओढ़नी या चुनरी जो है वह प्रच्छदपटः, प्रच्छदपटः है ना, ओढ़नी या चुनरी को। गद्दा को तूल संस्तरः, तूल संस्तरः। इसके बाद देखिए कुछ आभूषणों को, है ना, आभूषण जो होते हैं जिसको गहने जिसको कहा जाता है ना, परिधान आभूषणों के नाम। ठीक है, तो कुछ गहनों को क्या क्या कहा जाता है संस्कृत में देखिए। घुंघरू, किंकिणी, घुंघरू क्या कहते हैं संस्कृत में, किंकिणी। कर्णफूलः, कर्णफूल उसको कहा जाता है कर्णपूरः, संस्कृत में कर्णपूरः। अंगूठी, इसको संस्कृत में कहते हैं अंगुलीयम। मोतीमाला, संस्कृत में कहा जाता है इसे मुक्तावली। कुंडल, संस्कृत में से कहते हैं कुंडलम। हंसुली, इसको संस्कृत में कहते हैं गैवेयकम। कंगन, संस्कृत में से कंकणम कहा जाता है। कंठा, इसको संस्कृत में कंठाभरणम कहते हैं। चूड़ी, है ना, इसको संस्कृत में वलयम कहते हैं। चूड़ी को संस्कृत में वलयम कहा जाता है। नाक की कील, नाक की कील मतलब नाक में जो पहनने वाला होता है वो नासा पुष्पम कहलाता है। इसके बाद है जो करधनी, जो कमर में पहनते हैं वह मेखला कहलाता है। मुकुट, है ना, जो राजा महाराजा जो नहीं पहनते हैं, और देवी देवताओं को भी आपने पहने हुए देखा है। जब आप कोई नाटक या कुछ वो करते हैं तो भी उसमें राजा बनते होंगे तो आपने मुकुट पहना होगा, है ना, तो उसी प्रकार जो मुकुट होता है वह मुकुटम कहलाता है। बाजूबंद, जो हाथ में पहना जाता है ऊपर, वह बाजूबंद कहलाता है, तो उसको संस्कृत में केयूरः कहते हैं। कड़ा जो है वह वलयः कहलाता है। लच्छा, पैर में पहनने वाला है यह, तो इसको पादाभरणम कहते हैं, है ना, पादाभरणम। नथिया, जो नाक में गोल्ड रिंग जैसे पहनते हैं उसको नासाभरणम कहते हैं। बिछुआ, जो पैर की उंगलियों में पहना जाता है, नुपुरः कहलाता है। पहुँची, यह भी हाथ में पहनने वाला ही है, जिसको कटकः कहते हैं। हारः मतलब हार। ठीक है, ये तो थे संस्कृत में कुछ आभूषणों के नाम, कुछ गहनों के नाम, है ना। अब संस्कृत में हम दिनों के नाम को देख लेते हैं। दिनों को संस्कृत में क्या कहते हैं यह भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए और इसको याद भी करना है आपको। ठीक है, देखिए रविवार को रविवासरा, या बहुत जल्दी याद हो जाएगा आप लोगों को ये। रविवार को रविवासर, सोमवार को सोमवासर, मंगलवार को मंगलवासर, बुधवार को बुधवासर, गुरुवार को गुरुवासर, शुक्रवार को शुक्रवासर, शनिवार को शनिवासर। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोगों को लास्ट में विसर्ग बस लगाते जाना है, सर करके विसर्ग लगाते जाना है, नाम वही है ना। इसके बाद देखिए महीनों के नाम को, है ना, जो आप लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये सब पढ़ते हैं ना, तो उसको संस्कृत में क्या कहते हैं। हिंदी में भी इनके नाम इसी प्रकार हैं। तो देखिए हिंदी नाम को भी जानिए और संस्कृत के नाम को। बहुत से बच्चे हिंदी नाम को नहीं जानते होंगे, है ना, तो इसमें आप लोगों को दोनों मालूम होना चाहिए, हिंदी नाम भी और संस्कृत नाम भी। तो देखिए चैत्र, यह अप्रैल मई के बीच में होता है, तो यह चैत्र कहलाता है। बैसाख को बैशाख कहा जाता है। ज्येष्ठ को ज्येष्ठ कहा जाता है। आषाढ़ को आषाढ़ कहा जाता है। और सावन, उसको संस्कृत में श्रावणः। भादो को भाद्रपदः, है ना। क्वार हिंदी नाम है यह, है ना। क्वार जो है उसको संस्कृत में आश्विनी कहा जाता है। कार्तिक को कार्तिकः। मार्गशीर्ष, जिसको अघन के नाम से भी जानते हैं, यह मार्गशीर्ष कहलाता है। पूष, जिसको संस्कृत में पौषः कहते हैं। माघ, जिसको माघः कहा जाता है संस्कृत में। और फाल्गुन, जो मार्च और अप्रैल के बीच होता है, यह फाल्गुनः कहलाता है। ठीक, ये तो है महीनों के नाम। इसके बाद देखिए आप कुछ ऋतुओं के नाम, मतलब मौसम के नाम, है ना। तो यहाँ पे 6 ऋतुओं के नाम दिए गए हैं। वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, हेमंत ऋतु,
है ना, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु और शिशिर ऋतु। इसके बाद है सूखे मेवों के नाम। सूखे मेवों मतलब समझिए आप क्या होता है, नहीं मालूम। ड्राई फ्रूट्स जिसको कहा जाता है ना। तो देखिए, छुहारा, छुहारा जानते होंगे है ना सब। तो छुहारा को संस्कृत में क्या कहा जाता है, क्षुधाहरम, क्षुधाहरम, ठीक है। खुमानी, खुबानी जिसको संस्कृत में क्षुमानी कहा जाता है। मुनक्का, मधुरिका, चिरौंजी, प्रियालम, मखाना, मखानाम, किशमिश, शुष्क द्राक्षा, है ना। अंगूर को हमने क्या पढ़ा था फलों के नाम में, द्राक्षा, है ना। अब यह किशमिश जो होता है आप लोगों को मालूम है कि सूखा हुआ होता है ना। अंगूर को जो सुखा के बनाते हैं उसको किशमिश कहते हैं, है ना। तो सूखा हुआ, सूखने को संस्कृत में क्या कहेंगे, शुष्क, ठीक है। तो शुष्क द्राक्षा, किशमिश का नाम क्या हो गया, शुष्क द्राक्षा। इसके बाद बादाम, वातादम, खजूर, खरजूरह, काजू, काजवम, पिस्ता, चारुफलम, अखरोट, अक्षोटम, ठीक। तो बच्चों ये तो था आप लोगों का संस्कृत में कुछ फलों के नाम, जानवरों के नाम, वृक्षों के नाम, है ना, ऋतुओं के नाम, दिनों के नाम, ठीक। ये आप लोगों की जानकारी के लिए है, आप लोगों को इतना सब मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम संख्यावाची शब्दों को पढ़ेंगे, मतलब 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक के नंबरों को संस्कृत में क्या कहा जाता है। आप लोगों को उतना ही याद करना है जितना कि आप लोगों को मैंने कहा है ना। जैसे कि क्लास 6 में मैंने 25 तक याद करने के लिए कहा है संस्कृत में नाम, और क्लास 7th में मैंने 50 तक, 50 तक संस्कृत में नाम याद करने के लिए कहा है ना। लेकिन आप लोगों को 100 तक, 100 तक इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम संख्यावाची शब्दों को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।